हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे कैंडिडेट्स के लिए अभी एक इंपॉर्टेंट नोटिस आई है। देखिए फ्रेंड्स, आखिर एक ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के साथ हो क्या रहा है, क्या दोबारा यहाँ पे डीबी शुरू होंगे? एक इंपॉर्टेंट नोटिस अभी आई है दोस्तों, जो कि यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे वाले के लिए है। अभी तीन रेलवे जोन से ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। देखिए, नॉन टर्नर वालों का भी डेटा यहाँ पे काफी ज्यादा रेलवे दिखा रही है, आरटीआई के माध्यम से खुलासे हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की तरफ से, और काफी दिनों बाद एक नोटिस यहाँ पे आई है। हालांकि ज्वाइनिंग की प्रोसेस यहाँ पे बहुत स्लो है, और सेकंड डीबी का तो दोस्तों अभी अता पता भी नहीं है, लेकिन तब भी कई सारी अलग अलग प्रकार की ये लोग नोटिस डाल रहे हैं। देखिए ये नोटिस किस प्रकार की है। 2/1/2024 के डेट में जारी हुई है। नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट सीएन नंबर RRC 1/2019, यानी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोले गए हैं। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट सीएन RRC 1/2019 वाज हेल्ड फ्रॉम इस डेट से इस डेट के बीच में डीबी हुए थे। सम ऑफ द कैंडिडेट्स वेयर सेंट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर प्रोविजनली क्लियर्ड बाय द डीबी कमेटी इन डिफरेंट यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे। कई सारे कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था डीबी कंप्लीट होने के बाद। आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल द केसेस हैव बीन केप्ट पेंडिंग ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और मेडिकल हो जाने के बाद इनको नौकरी नहीं मिली, क्योंकि इनके कैंडिडेचर को पेंडिंग में रख दिया था। किस लिए? क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कई सारे छात्र हैं जो कि सबमिट नहीं किए थे। द नेम्स ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हु हैड नॉट सबमिटेड देयर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स एज मेंशन्ड बिलो। तो जिन्होंने भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं दिया है रेलवे को, उनका डिटेल कुछ इस प्रकार से अभी जारी करवाया गया है। जो कि कैंडिडेट के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे है, रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, और कैंडिडेट के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए 95 सारे जो 95 कैटेगरी कोड वाले हैं जो कि ईडब्ल्यूएस वाले आते हैं, तो यही सारे कैंडिडेट हैं। और टोटल ऐसे 27 छात्र हैं जो कि फॉर्म आवेदन तो ईडब्ल्यूएस से किए, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं। Above mentioned candidate are hereby advised to submit their EWS certificate in prescribed format as per clause number इतना। तो सारे के सारे छात्र से ये अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पे इस जगह पे जाके आपको दोबारा EWS का सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला होगा जो कि सबमिट करना होगा। कब तक? पॉजिटिवली बाई 10/1/2024, 10 जनवरी के पहले तक आपको यहाँ पे जमा कर देना है। 10 जनवरी तक फर्दर प्रोसेस के लिए। कैंडिडेट शुड नोट दैट दिस इज द लास्ट एंड फाइनल चांस टू सबमिट द सर्टिफिकेट, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर इज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विल स्टैंड कैंसल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। तो लास्ट एंड फाइनल चांस है, अगर जो नहीं देते हैं सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाली, उनके कैंडिडेचर ईडब्ल्यूएस से कैंसिल कर दिए जाएंगे। यानी अगर आपके मार्क्स यूआर के मार्क्स से क्रॉस हो रहा है, यूआर के कट ऑफ से, तब तो यूआर बना करके आपको हो सकता है कि जॉब मिल सकती है। वरना ईडब्ल्यूएस से दोस्तों अगर नहीं सर्टिफिकेट देते हो, सिर्फ ईडब्ल्यूएस का ही कट ऑफ क्रॉस हो रहा है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई पोस्ट ना मिले, कैंडिडेचर यहाँ पे रद्द हो जाएंगे। एक चीज और देखिए यहाँ पे मेंशन की गई है, कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट मेरेली बीइंग कॉल्ड फॉर शॉर्ट लिस्ट सबमिटिंग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डज नॉट कन्फर एनी राइट फॉर अपॉइंटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट। यानी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बुलाया जा रहा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग दिया जा रहा है। तो सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होगी, सब कुछ सही पाया जाएगा, तभी आपके अपॉइंटमेंट लेटर और सारा कुछ आगे की प्रक्रिया होंगे। इसलिए जितने छात्र से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगा गया है वो जरूर यहाँ पे जाके अपने सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए 10 जनवरी तक, ताकि आगे के प्रोसेस आपके हो सकते हैं। तो ये अपडेट फर्स्ट वाली रही। अब सेकंड अपडेट देखिए जो कि आ चुकी है दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की तरफ से। यहाँ पे 2/1/2024 के डेट में एक आरटीआई का रिप्लाई आया है ऑफिशियल, और इसमें काफी सारे अपडेट दिए गए हैं। जैसे सवाल जो पूछे गए थे कैंडिडेट के द्वारा, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन एब्सेंट इन ऑल डिविजन्स अंडर RRC साउथ सेंट्रल रेलवे आफ्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पैनल। यानी जो फर्स्ट पैनल आए, सेकंड पैनल आए, थर्ड और फोर्थ पैनल आए हैं, उसमें से कितने सारे छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ पे एब्सेंट रह गए, ज्वाइनिंग के लिए गए ही नहीं। तो टोटल यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे 345 कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए नहीं गए हैं। पैनल आने के बाद यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ग्रुप डी की नौकरी में नहीं देखा है। तो टोटल 345 छात्र, ये संख्या बड़ी है फ्रेंड्स। इसमें दूसरे छात्र को मौका मिलने का बहुत ही चांस है, क्योंकि कई सारे छात्र अभी वेटिंग लिस्ट में है, जिनका क्लियर हो जाएगा एक तरह से जब इतने सारे छात्र नौकरी के लिए ज्वाइन ही नहीं करने जा रहे हैं। तो प्लीज प्रोवाइड कम्युनिटी वाइज डिटेल्स, यानी कैटेगरी वाइज डिटेल्स मांगे, तो इन्होंने बोला कि अभी कैटेगरी वाइज डिटेल्स हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज डेटा तो देने से मना किया, लेकिन 345 ऐसे छात्र हैं जो कि नहीं ज्वाइन किए हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट हैव रिजाइंड फ्रॉम लेवल 1 जॉब, कितने सारे छात्र हैं जो कि रिजाइन कर दिए हैं 4 पैनल आने के बाद। तो ये भी डेटा इन्होंने 345 बताया है। तो रिजाइन वाले का अलग आप लोग मत समझिए, एक कंफ्यूज हो गए हैं, हो सकता है कि इसी का डेटा ये लोग बता दिए जो सवाल इनके तरफ से पूछे गए। हालांकि तो क्लियर छात्र ने बोला था कि रिजाइन कितनों ने किया, और जो यहाँ पे
एब्सेंट हो गए वो कितने हैं, तो सारा का डिटेल इतना ही दिया है। तो ये उसी का जवाब ये दिए हैं। इतना तो रिजाइन नहीं किए होंगे मुझे भी लगता है, और सेम टू सेम एग्जैक्ट डेटा तो इतना तो नहीं हो सकता कि जितना एब्सेंट हुए उतना ही रिजाइन किए हैं, तो सेम डेटा ये लोग दे दिए हैं। इसके बाद प्लीज प्रोवाइड कम्युनिटी वाइड डिटेल, तो ये भी कम्युनिटी वाइड डिटेल नहीं दिए। इसके बाद हाउ मेनी नॉन मेटेरियलाइज्ड एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड टिल डेट, यानी कितने नॉन मेटेरियलाइज्ड एप्लीकेशंस है, यानी नॉन मेटेरियलाइज्ड उसको कहते हैं जब यूआर में मान लेते हैं कि 30 का सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में मान लेते हैं 20 का सिलेक्शन हुआ, एससी में मान लेते हैं कि 15 का सिलेक्शन हुआ, और एसटी में 10 का मान लेते हैं सिलेक्शन हुआ। अगर यहाँ पे यूआर के 20 कैंडिडेट नहीं पहुंचे ज्वाइनिंग के लिए, यहाँ पे 10 कैंडिडेट नहीं पहुंचे, यहाँ पे मान लेते हैं कि 7 कैंडिडेट नहीं पहुंचे, यहाँ पे 2 कैंडिडेट नहीं पहुंचे, तो ये जो चीजें हैं, जो कैंडिडेट नहीं पहुंचते हैं ज्वाइनिंग के लिए, इसको बोलते हैं नॉन टर्नअप। नॉन टर्नअप यानी कि गए ही नहीं, सारा कुछ प्रोसेस कराने के बाद जब ज्वाइनिंग लेटर आ गई हाथ में तभी ज्वाइनिंग के लिए नहीं गए, तो ये नॉन टर्नअप होता है। इसके एवज में नॉन मटेरियलाइज्ड जो है एप्लीकेशंस हैं वो आते हैं, यानी कि उसके जगह पे छात्र को मौका मिलते हैं। तो ये बोले हैं कि कितने नॉन मेटेरियलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं, यानी कितने नॉन टर्नअप वाले एक तरह से हैं जो कि गए नहीं ज्वाइनिंग के लिए, तो ऐसे 345 बता रहे हैं। तो यानी कैंडिडेट ने अलग अलग तरह के सवाल पूछे थे जिसका एक ही आंसर इन्होंने दिया है कि 345। तो एक तरह से ये मान के चल सकते हो कि जो एब्सेंट वाले हैं, जो सारा प्रोसेस कंप्लीट करा के एब्सेंट हो गए या फिर ज्वाइनिंग के लिए नहीं गए, ऐसे कितने सारे छात्र हैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से, तो 345 छात्र हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे सेकंड डिवी तो एक तरह से हो चुकी है, इसके अलावा भी दोस्तों अभी काफी सारी सीट खाली है, तो वो सीट तो मिलने ही वाली है कैंडिडेट को। इसके अलावा भी 345 जो एब्सेंट या फिर जो यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए नहीं गए, ये भी सीट मान के चलिए कि अब इन्हीं के खाते में जाएंगे जो यहाँ पे छात्र वेटिंग लिस्ट में है, और अभी काफी ज्यादा वेटिंग क्लियर होने की उम्मीदें हैं, और कट ऑफ भी अभी काफी कम होंगे हर कैटेगरी से, एक तरह से साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से। अब दोस्तों थर्ड अपडेट देखिए, जो कि यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की तरफ से ही अपडेट आए हैं, और अभी एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। अब इसमें खास करके ओबीसी वाले छात्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछे गए थे आरटीआई के माध्यम से, टोटल पीईटी क्लियर्ड ओबीसी कैंडिडेट आर 8,593 इन सीए नंबर आरआरसी 1/2019, यानी टोटल 8,593 ओबीसी वाले हैं जो कि पीईटी पास हैं। आउट ऑफ दीज 8,593 हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर नॉट सिलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी एज ऑफ नाउ, यानी कितने ऐसे छात्र हैं जिनको अभी तक यहाँ पे डीबी में सिलेक्शन ही नहीं मिले हैं इतना पीईटी पास में। तो देखिए 6,039 छात्र पीईटी पास हैं, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वाले, जिनको अभी तक कोई भी डीबी में मौका नहीं मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ओबीसी के साथ क्या क्या दिक्कतें हो जाती है। ओबीसी के इतने सारे छात्र क्वालिफाइड ही कर जाते हैं कि इनके जब सेकंड डिवी थर्ड डिवी आते हैं तब भी बहुत कम मार्जिन से कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज होता है। और देख लीजिए कि इतने सारे छात्र ओबीसी में कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक मौका ही नहीं मिल पाया है यहाँ पे पीईटी पास है तब भी डीबी के लिए। तो ओबीसी के साथ हमेशा इस तरह से होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्वेशन का रूल और बाकी सारी चीज़ें हैं उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन खास करके ओबीसी का अभी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही है ओबीसी के साथ। तो देख लीजिए इतने सारे कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे अभी तक भी वेटिंग में एक तरह से हैं, जो पीईटी पास है जिनको अभी मौका नहीं मिल पाया। हालांकि सीसीए वाला भी केस आप लोगों ने देखा था कि सीसीए की काफ़ी सारी सीट थी जो कि ओबीसी वाली सीट है, उसको सीसीए वाले को दे दिया गया था, और इस जोन से कई सारे सीसीए वाले को हटाए भी गए थे बाद में। तो ये सारी चीज़ें तो चल ही रही है, तो कई सारे रूल्स हैं जो एक साथ लगते हैं, इसलिए ओबीसी को कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत भुगतना पड़ जाता है। नेक्स्ट है टोटल हाउ मेनी कैंडिडेट क्लियर द पीईटी प्लीज टेल मी कैटेगरी वाइज, यानी कितने सारे छात्र हैं जो कि पीईटी पास किए हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे बताएं इन्होंने कि ईडब्ल्यूएस से टोटल 1757 छात्र पीईटी पास हैं, यूआर से 526 छात्र पीईटी पास हैं, ओबीसी से 8,593 पीईटी पास हैं, एससी से 2424 पीईटी पास हैं, और एसटी से 1509 पीईटी पास है। तो देख लीजिए अभी कितने सारे छात्र हैं और कितने का पैनल आ गया, उन सबको थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे छात्र अभी बचे हुए हैं वेटिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पूछे गए थे कि हाउ मेनी पीईटी क्लियर्ड ओबीसी कैंडिडेट वेयर सिलेक्टेड फॉर फर्स्ट डिवी रिवाइड फर्स्ट डिवी इन यूआर रिजर्वेशन, कितने ओबीसी वाले ऐसे छात्र जो कि यूआर से सिलेक्शन लिए। और इसका क्वेश्चन था कि हाउ मेनी पीईटी क्लियर्ड ओबीसी कैंडिडेट वेयर सिलेक्टेड फॉर सेकंड डिवी, सेकंड डिवी में कितना ओबीसी वाले हैं जिनको यूआर से सिलेक्शन मिले। इसके बाद यहाँ पे सवाल पूछे गए आउट ऑफ टोटल इतना जो पीईटी क्लियर्ड है हाउ मेनी कैंडिडेट वेयर सिलेक्टेड फॉर फर्स्ट और सेकंड फेज का डिवी हुआ उसमें कितने यूआर से सिलेक्शन लिए हैं। इस तरह से हाउ मेनी पीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट आर इन ओबीसी कैटेगरी बिटवीन, इतना से मार्क्स के बीच में कितने पीईटी क्वालिफाइड हैं जो कि ओबीसी वाले हैं। तो इन सब का जो जवाब है दोस्तों इन्होंने क्या आंसर दिया, कैन नॉट बी असर्टेन सिंस द रिक्रूटमेंट इज स्टिल अंडर प्रोसेस, यानी रिक्रूटमेंट अभी चल रही है इसीलिए अभी यहाँ पे बताया नहीं जा सकता। तो इन सभी के जवाब इन्होंने देने से मना कर दिया है, जबकि जेन्युइन सवाल थे छात्र के। अगर इनके पास डेटा है तो पर्सनल ब्रांच से मंगा करके, यानी कि जो कार्मिक विभाग होती है उनके पास तो सब डेटा होते हैं, तो यहाँ पे चाहते तो दे सकते थे डेटा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट डेटा ये लोग नहीं देने से मना कर दिए। बाकी ये सारी चीजें हैं जिससे
से एक जो खुलासा हुआ इससे निकल के आ रहा है कि अभी बहुत सारे छात्र वेटिंग में हैं जो कि पीईटी पास हैं, और किस किस कैटेगरी से हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आ ही रहा है। तो फ्रेंड्स ये रही फिलहाल अपडेट जो कि यहाँ पे कई जोन से आए हुए थे। अभी देखिए कई जोन का तो सेकंड डीबी का शुरुआत भी नहीं हुआ है। यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे छात्र परेशान हैं, उनके भी अभी सेकंड डीबी नहीं आए हैं और पता नहीं कब तक देंगे। अभी तो दोस्तों यहाँ पे 2024 भी स्टार्ट हो चुका है, अभी तक यहाँ पे सेकंड डीबी का कुछ कर नहीं रहे हैं और बाकी प्रीवियस वाली चीज़ें ही दूसरी बार डीबी, तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सारे प्रोसेस में ही अभी बिजी हैं। वही ज्वाइनिंग के बारे में भी कुछ अच्छी खबर निकल के आ रही है नए साल में, तो उसके बारे में भी जैसे अपडेट आते हैं आपको इन्फॉर्म करूंगा और बाकी सारी चीज़ें भी नोटिस आते रहती है तो आपको इन्फॉर्म टाइम टू टाइम करते रहूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई रही हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।